हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर रिज्यूम करेंगे साइंस का। तो देखिए, हमने पिछली बार किया था हर्बीवोरस। हर्बीवोर्स कैसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं और ग्रीन लीव्स खाते हैं, ग्रीन ग्रास खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। सेकंड इज कार्निवोरस। सेकंड क्या हो गया? कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। तीसरा होता है ओमनीवोरस। चलिए, ओमनीवोरस को हम डिटेल में पढ़ते हैं आज। ह्यूमंस, ह्यूमंस मतलब हम इंसान। तो देखो, हम लोग ग्रीन लीव्स भी खाते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग चिकन भी पसंद करते होंगे, फिश भी पसंद करते होंगे, मटन भी पसंद करते होंगे। तो इसका मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ओमनीवोरस में आते हैं। वो ग्रीन लीव्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। Bears, crows, and cockroaches can eat plants as well as animals. They are called omnivorous. As they eat both plants and animals, they have sharp teeth for eating meat and flat teeth for grinding. देखो, अगर ये दोनों ही चीज़ें खाते हैं, ये फ्लैश भी खाते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, तो इनमें क्या होता है, आगे के पॉइंटेड टीथ होते हैं। देखा आपने पॉइंटेड टीथ? ये देखो देखो देखो, पॉइंटेड टीथ है ना। तो पॉइंटेड टीथ होते हैं फ्लैश को टीयर करने के लिए, और जो पीछे के दांत होते हैं, आपने देखा होगा चौड़े चौड़े दांत होते हैं ना, डाढ़ बोलते हैं जिन्हें, तो वो होते हैं ग्राइंडिंग के लिए। Omnivorous have both kinds of teeth, sharp pointed teeth for tearing the flesh and other animals, and flat grinding teeth to eat plant parts. Okay. Now scavengers. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Scavengers के बारे में। Carnivorous and omnivorous eat dead animals. देखा होगा कई बार ऐसे पक्षी होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों को, मरी हुई जानवरों को खाते हैं। उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। Crows, vultures, jackals, and hyenas are some of the scavengers. Scavengers are very important because they help in keeping the surroundings clean. अब आप बोलोगे, मैम ये तो बड़े ही गंदे होते होंगे जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, बट एक्चुअली वो हमारे एनवायरनमेंट की सफाई कर रहे होते हैं। देखो ना, जब वो सारी की सारी गंदी डेड बॉडीज़ को खा जाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट साफ़ हो जाएगा ना। तो दे हेल्प इन कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन्स। ओके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? देयर आर वेरी स्मॉल एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड अदर एनिमल्स एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देम। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो कई बार ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं या छोटे जानवर होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और उस बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को लेकर अपना काम चलाते हैं। उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। जैसे कि लीचेस, टैपवॉर्म्स, मॉस्किटोज। मॉस्किटोज मच्छर होते हैं ना, खून पीते हैं। ठीक है, खून पीते हैं ना मच्छर। कई बार मम्मी भी बोलती हैं, अरे मेरे खून मत पियो। तो वैसे बच्चे खून नहीं पीते हैं, मॉस्किटोज पीते हैं। और मॉस्किटोज किस में आ गए? पैरासाइट में, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं और दूसरों से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एंड बेड बग्स आर सम ऑफ द पैरासाइट्स। अब आपको ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। देखिए, ये वाली एक्टिविटी करिएगा। इन द टेबल गिवन बिलो राइट द नेम्स ऑफ फूड्स ईटन बाय गिवन एनिमल्स। तो हैन क्या खाती है ये आपको लिखना है। देन फ्रॉग यानी कि मेढक। मेढक देखा है ना, बरसात में उछलता हुआ दिखता है, वो क्या खाता है। देन एंट, फॉक्स, बियर, ऑक्टोपस, बटरफ्लाई, रैट। तो आप ये सब आपको बताना है कि ये सब क्या खाते हैं। ओके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंडिपेंडेंट फॉर फूड। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय जेब्रा। तो देखो, हर एनिमल प्लांट पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, और जो प्लांट पर डिपेंड नहीं होता वो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हर एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। जैसे कि ग्रास जेब्रा खाता है, यानी जेब्रा ने क्या खाई? ग्रास खाई। एंड जेब्रा इज ईटन बाय द लॉयन। अब देखो, यहाँ पे आपने देखा, ये वाला देखा, देखो ये घास उग रही है। घास किसने खाई? जेब्रा ने खाई। अब भाई जेब्रा खा पी के जंगल में बिल्कुल उछलता कूदता चल रहा था, पेट भर गया था उसका ग्रास खा के, आराम से उछलता कूदता चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। अचानक से आ गया ये शेर, और शेर की नज़र इस जेब्रा पर
पड़ गई। अब शेर घास तो खाएगा नहीं, कभी देखा है शेर को घास खाते हुए? सुना है कभी? देखा या सुना है? नहीं सुना। लॉयन फ्लैश खाता है। अब ये क्या करेगा? ये बोलेगा भाई मैं घास तो नहीं खा सकता, ना मैं घास खाता हूँ, ज़ेब्रा तो खा सकता हूँ। तो ये जब शेर की नज़र इस ज़ेब्रा पर पड़ेगी तो ये ज़ेब्रा किसका खाना बन जाएगा? शेर का। ग्रीन प्लांट्स sorry, a food chain shows the interdependency in a particular environment. Green plants make their own food are called producer. देखो ये जो ग्रास है, जो हरी घास है, इसने तो अपना खाना खुद बनाया, इसने तो किसी से नहीं लिया, इसने तो नहीं बोला कि भाई ऐसा करो मैं चिड़िया खा लेता हूँ उससे मेरा खाना बन जाएगा, या मैं सांप निगल जाता हूँ उससे मेरा खाना बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसने अपना खाना खुद बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। इसको खाया ज़ेब्रा ने और ज़ेब्रा को खाया लॉयन ने। All herbivorous animals depend on the green plants for food and are called consumers. तो देखो जिसने अपना खाना खुद बनाया इसको हमने बोल दिया प्रोड्यूसर। क्या बोल दिया? जिसने अपना खाना खुद बनाया यानी ग्रास ने बनाया, प्रोड्यूसर। इसके अलावा जिसने अपना खाना खुद नहीं बनाया वो हो गया कंज्यूमर। ओके, ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विथ प्लांट्स। अब आप देखो हर फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होती है। ओके, नाउ वी विल स्टडी गो ग्रीन। ऑफ कोर्स हमें अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन रखना है तो हम गो ग्रीन पढ़ेंगे। A carbon footprint is a measure to know how our day-to-day life activities impact the environment. The lesser the carbon footprints, the better would be the environment. Here are a few ways of reducing our carbon footprint by changing our grocery buying habits. तो देखिए अगर हमें कार्बन कंपोनेंट कम रखना है तो हम क्या कर सकते हैं? बाय लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Fruits and vegetables from far away place have to be carried in trucks which run on fuel. तो देखो अगर हम अपने आसपास उगी हुई सब्जियां खाएंगे, अपने आसपास के एरिया से सब्जी लेंगे तो बाहर से जो सब्जी आ रही है वो कम हो जाएगी आना, जिसकी वजह से जो उसको ला रहे हैं वाहन, जो ट्रक ला रहा है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली ला रहे हैं, उनमें फ्यूल की खपत कम होगी तो हमारा एनवायरनमेंट साफ रहेगा। Buy seasonal fruits and vegetables. Non-seasonal fruits and vegetables have to be stored in cold storage which use electricity. और हमें जितने भी फ्रूट्स हैं वो सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि मुझे भरी सर्दियों में तरबूज खाना है तो तरबूज कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा और कोल्ड स्टोर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट दोबारा ख़राब होगा। डू नॉट बाय प्रोसेस्ड और पैकेज्ड प्रोडक्ट्स। जो पैकेट्स बने आते हैं ना खाने के, वो हमें नहीं लेने चाहिए, हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। डू नॉट बाय पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इफ़ योर टैप वाटर इज़ सेफ टू ड्रिंक। नाउ देखिए अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप वर्ड बैंक अपनी नोटबुक में करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी कि ट्रू फॉल्स फिलअप्स और राइट द एनालॉगी, ये आप लोग खुद करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये सारी एक्सरसाइजेज आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में, बुक में नहीं करनी है, नोटबुक में करनी है ये सारी एक्सरसाइजेज। और उसके बाद आप ये जो क्वेश्चंस ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन बाय।